हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डूंगर और आप देख रहे हैं डूंगर एक्सेल लर्निंग। आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूं। डेटा सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्शन का कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेक्ट शीट इन एक्सेल। शीट में अगर कोई डेटा है वो हम चाहते हैं कि कोई और चेंज ना करें तो हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। डेटा के साथ समझते हैं जो हमें अच्छे से क्लियर होगा। मैंने थोड़ा डेटा लिया है ताकि हमें समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए, मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं। दिव्यांशी, प्रज्ञा, दीक्षा, कुणाल, मोहित, विशाखा। अकाउंट होल्डर्स नेम, ये स्टूडेंट्स के नेम हैं। अब ये इनकी बैंक डिटेल है आगे, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस। ठीक। आप ये मान लीजिए कि ये डेटा मैंने फिल किया है, बट स्टूडेंट्स को चेक करवाना बाकी है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अपनी बैंक पासबुक में देख करके अपनी बैंक डिटेल को वेरीफाई करें और मुझे बताएं कि सही है या गलत है। अगर कोई चेंजेस है तो वो मुझे बताएं, खुद ना चेंज करें। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बैंक डिटेल में कोई चेंजेस है तो वो मुझे बताएं, वो खुद चेंज ना करें। इसलिए हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि और कोई मॉडिफिकेशन ना कर पाएं, या फिर हम उनको राइट्स दे सकते हैं कुछ। और शीट को प्रोटेक्ट करने के मेन जो 4 तरीके होते हैं, 4 मेथड्स। ठीक है। सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड दो जो आपको ठीक लगे। मैं 123 देता हूँ ताकि याद रहे। 123। ओके। अब ये देखिए, मैंने इस शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहूँगा, चेंज नहीं होगा और हमें एरर दिखाई देगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट। तो इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। या तो उनको पासवर्ड डालना पड़ेगा या हमसे पासवर्ड लेना पड़ेगा, तभी वो चेंज कर पाएगा। ठीक। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई चेंज तो ना कर पाए, लेकिन कुछ एडिशन करना हो, रो इंसर्ट करनी हो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो कर पाए। जैसे जैसे अकाउंट नंबर से। ठीक है। स्टूडेंट्स को अकाउंट नंबर में अगर कोई मिस्टेक लगे तो वो यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कॉलम ऐड करना चाहें तो ये देखिए, पेस्ट, स्पेशल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट सेल, कॉलम विड्थ, हाइड, अनहाइड, ये सारे राइट्स नहीं हैं उनके पास में। ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाले इंसर्ट करने के राइट्स मिल जाएं। अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहे तो मिल जाए, अगर कोई रो भी इंसर्ट करना चाहे ऐसे तो भी उसको इंसर्ट करने के राइट्स मिल जाए। अभी देखो नहीं आ रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो यही तरीका होता है। अगर हमें इंसर्ट करने के राइट्स देने हैं तो हम यहाँ पे इसको वापस अनप्रोटेक्ट करेंगे पहले, सबसे पहले। अब उसके बाद में जब हम प्रोटेक्ट करते हैं उस टाइम राइट्स देते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने इसको वापस प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हमने इंसर्ट के राइट देने हैं, डिलीट करने के राइट्स नहीं देने। ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे प्रोटेक्ट शीट और ये देखिए, इंसर्ट कॉलम, ये इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो। कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे हमने चेक बॉक्स पे टिक कर दिया। ठीक है। और ये देखिए, अभी इन बाकी पे सब पे अनटिक किया हुआ है जो यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैंने इसको ओके किया। ठीक है। पासवर्ड हमने डाल दिया था। और ये देखिए, अब अगर यहाँ पे कोई चाहेगा तो इंसर्ट कर पाएगा। यहाँ भी अगर यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करना चाहता है तो इंसर्ट कर सकता है ऐसे। ये देखिए, यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड करके वापस वैसा ही कर दिया। ठीक है। ऐसे राइट्स दे सकते हैं। अब दूसरे तरीके क्या होते हैं शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें भरोसा है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है। दूसरे तरीके बताता हूँ और क्या होता है। होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद में फॉर्मेट, फॉर्मेट में आने के बाद में यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन होता है। ये देखिए, अनप्रोटेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट दिखाएगा। ये देखिए फॉर्मेट और ये प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वही दिखाई दे जाएगा जो प्रोटेक्शन का फॉर्मेट होता है, डायलॉग बॉक्स। 1 नंबर ये, 2 नंबर तरीका। और नंबर 3, रिव्यू में जाओगे, प्रोटेक्ट शीट, यहाँ से भी आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर 4, आप फाइल में जाओगे, यहाँ पे इन्फो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक दिखाई देगा। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो हमें करंट वर्कबुक
प्रोटेक्ट करनी है तो ये बताएगा प्रोटेक्ट करंट वर्कबुक, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो वही प्रोटेक्ट करने का जो तरीका है आपके पास में सामने दिखाई देगा डायलॉग बॉक्स, और आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर भी करें।